चुनौती है स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है कि रिवीजन कैसे करें। आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी रिवीजन कैसे करें, याद नहीं होता है, यानी याद नहीं होता है तो क्या करें। तो देखिए, याद का सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट है तो वो है रिवीजन, ठीक है। यानी जो आप पढ़े उसका बाय रिवीजन करिए। यानी मान लीजिए कि आपको याद नहीं होता और दूसरा होता है रिवीजन के साथ साथ उसका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। यानी कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको प्रैक्टिस के तौर पर। तो देखिए, अगर आप बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम रूशन की बुक पढ़े या घटनाचक्र पढ़े, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है तो हम एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और सब हर बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि पढ़ो कम और लिखो ज्यादा, ठीक है। यानी पढ़िए एक बार, लेकिन अगर मान लीजिए कि पढ़िए कि 1757 के बाद जो भारत की पृष्ठभूमि बदली, तो अगर बोलता है क्योंकि 1757 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और उस समय मुगल का कौन था शासक, तो साथ में इसको नोट करते जाइए जो बोल रहा है। यानी अगर आप वीडियो के तहत पढ़ रहे हैं तो वीडियो में जो चीज बोल रहा है उस चीज को जरूर आप लिखिए। मान लीजिए कि मुझे पता नहीं, अब कोई बोले कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, हाय रब्बा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सुनी कि इधर से आगे इधर निकल जाएगा, तो उसको लिखिए। जब आप रिवीजन करिएगा ना दोस्तों, तो वो आप जब सोचिए देखिएगा ना तो खुद वो रिकॉल होने लगे किसी चीज को। अगर कोई बता रहा है कि 1757 की क्रांति हुई कैसे, स्टार्ट कैसे हुई, तो अगर आपको पता नहीं है तो वो चीज को भी शॉर्ट में छोटा छोटा में कोई पॉइंट ऐसा लिख लिए जिससे याद हो जाए। यानी रिवीजन और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को, मतलब रिवीजन पार्ट को अपनाना, ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, चाहे आप सेट ही मार रहे हैं क्यों नहीं। तो देखिए, सेट मारिएगा तो सेट का अलग नोट्स बनाइए, ठीक है। सेट का अलग नोट्स बनाइए और उस सेट को प्रत्येक वीकली, प्रत्येक 5 दिन पर अनुसार, प्रत्येक 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर आप जरूर रिवीजन कीजिए, ठीक है। और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रिवीजन की थी। सबसे पहले मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ दोस्तों करेंट अफेयर्स की, क्योंकि डेली करेंट अफेयर जो होता है ना वो क्या होता है, लेकिन वो न्यू होता है, किसी को नहीं पता है। मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप अगर कोई कल पढ़ाया होगा आपको, तो वर्ल्ड कप जब पढ़ाएगा तो वर्ल्ड कप में आपको तो पूरा पृष्ठभूमि बताएगा, आईसीसी के बारे में बताएगा, भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता, पहला किसने जीता, सारी प्रक्रिया बताएगी आपको। तो आप लिखने के लिए लिखिए सभी चीज को। हर बार मैं बार बार बोलती हूँ, फिर लिख रही हूँ कि पढ़ो कम और लिखो ज्यादा, जीवन में हमेशा अपनाइए। मतलब पढ़िए कम और उसको नोट जरूर करिए। मान लीजिए कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, उसके पहले गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि बाद में वायसराय बना। फिर उसके बाद मैं पृष्ठभूमि में चले जाऊँ ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय। फिर उसके बाद मैं फिर आ जाऊँ इंडिया में। तो इस चीज को मैं अगर बता रही हूँ ब्रिटेन के महारानी बताई, तो आपका काम होना चाहिए कि नोट में यहाँ हम ब्रिटेन के महारानी को लिख लें, क्योंकि आपको जब रिवीजन कीजिएगा तो ये चीज बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अब दूसरा, जब मैं पढ़ती थी तो मान लीजिए आज 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई का अगर करेंट अफेयर्स में पढ़ती थी तो अगला 4 जुलाई को जब मैं करेंट अफेयर्स पढ़ती थी ना दोस्तों, तो 3 जुलाई को जरूर देख लेती थी, ठीक है। और अगला बार जब मैं 5 जुलाई को जाती थी तो मेरा यही हमेशा मेरे कॉपी में पुराना जितना इतना सारा कॉपी है, मैं एक बार दिखाई थी वीडियो में, उसमें जब मैं 5 जुलाई को पढ़ती थी तो 5 जुलाई को पढ़ने के दौरान मैं क्या करती थी, इस 3 जुलाई वाले में टिकअप करती जाती थी, ठीक है। और टिकअप करने के साथ साथ में मुझे पता चल जाता था कि मैं आईसीसी के बारे में जब जानती हूँ कि उसकी स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, फिर मैं अगला बार क्यों पढ़ूंगा, छोड़ देती थी, ठीक है। अब रिवीजन जो हमेशा मुझे रिवीजन करना था उसको टिकअप कर लेती थी। यानी देखिए, हमेशा मैं पढ़ने के दौरान जब करेंट अफेयर्स, हमेशा मैं बोलती थी कि उठने के बाद करेंट अफेयर्स पढ़ती थी, हमेशा बात सुन लेती थी खाने के लिए। कभी कभी मेरा क्या होता था कि 11 बज जाता था लिखते हुए ही। तो यही चीज होता है कि जब आप मान लीजिए कि 3 दिन लगातार किसी चीज को कीजिएगा तो कभी भूलिएगा। मैं 5 दिन लेकर चलती थी, क्योंकि संडे मेरा हमेशा क्यूज जाती थी और गंगा सिंह क्यूज, और वहां से जो आता था उसको फिर लिखती थी
सोती थी 4 बजे तक आराम से 4-5, जब नींद टूटे एक कोई निश्चित को मैं नोट करती थी, पहले सो जाती थी, अब पहले जो बचा रहता था प्रीवियस उसको मैं पढ़ती थी। संडे का यही काम रहता था। दूसरा, मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी बुक पढ़िए तब बुक का हमेशा स्पेशल जरूर रखिए। मान लीजिए कि अगर हम हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ मैंने 2 बुक बताया था, घटनाचक्र और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों से जरूर रिवीजन कीजिए। मान लीजिए कि आप पढ़ने के बाद जब ये करिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा और आपको बहुत फायदा करेगा। हमेशा एक और चीज मैं बताती हूँ, डिस्कशन। जीवन में डिस्कशन जरूर रखिए अगर आपके पास अच्छे स्टूडेंट है तो। अगर अकेले है तो कोई बात नहीं है। हमेशा मान लीजिए कि 3 लड़के 4 लड़के अगर आपके शहर में सुविधा है तो डिस्कशन ग्रुप में जाइए, आपको बहुत फायदा करेगा। और वहां पे जो होमवर्क दिया जाता है उसको पढ़िए। आप लोग होमवर्क तय कीजिए। मान लीजिए कि 5 दोस्तों को रखते हैं तो हम कहेंगे कि भाई तू भी मराठा साम्राज्य पढ़ना, मैं भी मराठा साम्राज्य पढ़ूंगा और इसका डिस्कशन करेंगे। ये आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। यानी हमेशा रिवीजन रखिए, प्रैक्टिस को रखिए और ग्रुप डिस्कशन रखिए। देखिए आपके जीवन में कैसे याद शब्द जो होता है ना, शुरुआत में हर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। मैं शुरुआत में ही 30 मार्क खान नहीं बन गई, अन्य जो डीएम बनते हैं वो 30 मार्क खान नहीं बन जाते हैं, वो लोग रिवीजन से प्रैक्टिस से बेस्ट करते हैं। इसी प्रकार अपनाइए। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।